वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है। पहली बार जुड़े हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फैमिली। और साथ ही साथ अगर आवाज कम आए ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ या मैं बहुत धीमे धीमे बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है, वीडियो की स्पीड कंट्रोल कर लीजिएगा उस हिसाब से कि आप वीडियो को रीडिंग्स को समझ सके। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखकर ही आपको रीडिंग देखनी है। थैंक यू सो वेरी मच डेट क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए जी, पहला कार्ड ही है रिवर्स में क्लोजनेस। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। 5 नंबर का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच। Pegasus, open your heart to love and joy. Thank you so very much. Blessings. Count your blessings and the good in your life will multiply. अपनी blessings को count कीजिए और आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा, बढ़ जाएगा। Laughter attracts unicorns. तो आप में से कुछ लोगों को देखिए, पहली चीज तो यही है कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा खुश रहने की जरूरत है। अगर आप डिवाइन जो एनर्जीज हैं उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो, यानी कि अगर आप हमेशा शिकायतों के दौर में रहते हैं या उदास रहते हैं, उदास होना, यूं अकेले में रोना, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। वैसे ये डायलॉग है मूवी का, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक, तो यहाँ पर आपको हानिकारक चीजों में नहीं पड़ना है। देखते हैं वो क्या मैसेजेस। आप में से ऑलरेडी वैसे, जहां तक मुझे लगता है, बहुत सारे लोग जो हैं अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट कार्ड क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक कमाल की बात, अगर आप खुद भी देखें तो इस पहले कार्ड में भी सेम ड्रेस के अंदर ये बच्ची और यूनिकॉर्न है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पे कार्ड रिवर्स में है क्लोजनेस का। यूर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। ठीक, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में लाफ्टर का कार्ड है। वही बच्ची और वही यूनिकॉर्न जो है पास में है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। आपके ये कार्ड रिवर्स में है। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, ये रिवर्स में है, इसका मतलब क्लोज नहीं है। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अगर आप अपनी लाइफ में हाई लेवल डायमेंशनल एनर्जीज जो हैं बुलाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा खुश रहना सीखना चाहिए, या आपको थोड़ा खुश रहना चाहिए ताकि आप उस तरह की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकें जो कि हायर डायमेंशन एनर्जी से आए। इसकी जो बुक है डायना कूपर की, उन्होंने इसके अंदर इसकी अफर्मेशंस भी दे रखी हैं। इसको देखते हैं। आई नो, यहाँ पे लिखा ना, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। आप यहाँ पे इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आई नो माई यूनिकॉर्न इज सो क्लोज टू मी, इनकी मुझे पता है कि मेरे यूनिकॉर्न्स जो हैं मेरे बहुत ही पास में हैं, क्लोज हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो एनर्जीज है नहीं, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के लिए आपसे कहा गया है कि, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ऐसी चीजें, ऐसे कामों को करिए जिससे कि आप खुश रह सके, हंस सके। और आपको ये कार्ड याद दिला रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई करने के लिए हंसना आपके लिए जरूरी है। आपको कहा गया है जो भी आपके आसपास चैलेंजेस आप महसूस करते हैं उसको थोड़ा लाइट एनर्जीज में लीजिए। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा हल्की एनर्जीज में रखिए। थैंक यू सो, उनको इतना भाव मत दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है किसी भी आई। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर भी बटरफ्लाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे नंबर है 5, 7, 41, 41, 3 और 17। चलिए, सेबोटॉर का यहाँ पर कार्ड है। शैडो एट्रीब्यूट में इंड्यूस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और द डिजायर टू अंडरमाइन दिस। तो दूसरे लोगों को नीचे गिराकर देखना या फिर ऐसा बिहेवियर करना जिससे आप खुद को ही बर्बाद कर। यहाँ पे लिखा है सी द डिवाइन इन एवरीवन, और हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं।
ठीक, कि लोग आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में देखिए, अगर आप खुद उस एनर्जीज़ में हैं, वैसे तो आप होंगे नहीं, लेकिन अगर आप उस एनर्जी में आप खुद को महसूस करें, जहाँ पर आप दूसरे लोगों के साथ या तो कंपैरिज़न करें या उनको नीचे गिरा के देखें, तो अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये सब करने की कोशिश कर रहा है। चाइल्ड वुंडेड लाइट एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है कि कंपैशन का होना और उन उन लोगों की मदद करना, यानी कि वुंडेड चिल्ड्रंस की जिनकी लाइफ के अंदर इस तरह के हादसे हो रखे हों या बचपन उनका अच्छा ना हो, और जो माफ करने का रास्ता है उसके ऊपर चलना सीखना। तो ये इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं, आपकी हैं या फिर ये किसी और की हैं, लेकिन ये इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपके खुद के एक सिबलिंग हो सकता है, यानी कि कजन हो सकता है आपका, यानी कि कजन कजनी हो सकती है आपकी, ब्रदर सिस्टर, यानी कि कजन वाले जो होते हैं आपके एक रियल ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई ब्रदर लाइक फिगर, ये सिस्टर हो सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। डिस्ट्रॉयर लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो अपने हार्ट को और ज्यादा ओपन कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि अंदर से खराब चीजें करने वाला है उसको हटाइए, ताकि आप न्यू लाइफ के लिए ओपन हो सके। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि शेडो एट्रीब्यूट किसमें हमने लिया है, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको देखकर खुश नहीं है डेफिनेटली। प्रोस्टिट्यूट का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट में हम्म अपनी जो स्प्रिट है उसके साथ में निगोशिएट नहीं करना, यानी कि पैसों के लिए अपनी जो लाइफ है, यानी कि आपको सुख सुविधाएं चाहिए, इसलिए आप अपने साथ में समझौते कर रहे हैं, या फिर अपनी स्प्रिट को आप खत्म कर रहे हैं, उसकी पावर को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा ना करना। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप अपनी स्पिरिट के साथ में समझौता करें और आप अपनी लाइफ में चीजों को डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि आप अपनी उस स्पिरिट के साथ में समझौता करें जो कि आपको सही रास्ते पे रखती है या फिर इनर चाइल्ड की हीलिंग से आती है। तो यहाँ पे ना कोई जैसे आपकी जर्नी को देख रहा है, या कोई आपकी जर्नी को देख रही है कि आपने अपनी स्पिरिट के साथ में समझौता किए बिना, या आपने अपनी लाइफ की जो यात्रा है उसके साथ समझौता किए बिना आपने ऐसी चीजों को किया है जो कि करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जहाँ पे कंपैरिज़न था, जहाँ पे लोग आपके लिए जजमेंटल थे, आपको लेकर छींटा-कशी करते थे, या कर सकते थे या करते रहते थे। कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे डेफ़िनिटली चीज़ों को देख रहा है, आपकी यात्रा को देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो कि इससे बहुत ही जेलसी महसूस कर रहा है। शेप शिफ्टर, जो लाइफ के या चेतना के जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें आप किस तरह से मूव करते हैं या आगे बढ़ते हैं, और हर चीज के अंदर संभावनाएं देखते हैं। तो आप वो इंसान हैं जो कि ये सब चीजें करते हैं, या फिर आपने ये सारी चीजें की हैं जहाँ पे आपने लाइफ की सारी संभावनाओं पे गौर किया है, लाइफ में क्या अच्छा बुरा हो सकता है उस पर गौर किया है। आपने एक ऐसी यात्रा से उस यात्रा तक जाने का जो भी आपने रास्ता अपनाया है, उसमें आपने अपनी स्पिरिट के साथ में या सही रास्ते पे चलने के साथ में समझौता नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ज्यूडिकेशन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि जजमेंटल नहीं होना, लेकिन यहाँ पे कोई आपको लेकर बहुत ही ज्यादा जजमेंटल है। हम्म, और देखिए यहाँ पे पहले ही है कि ऐसा बिहेवियर होना जहाँ पे आप खुद को या तो डिस्ट्रॉय करें या फिर आप दूसरों को नीचा करके देखें। तो यहाँ पे कोई इंसान आपकी इस यात्रा को बहुत ही नीचे करके देख रहा है। ठीक, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी यात्रा को देख रहा है, या फिर आप अपनी यात्रा को देख रहे हैं कि आपने किस तरह से अपनी यात्रा करी है। और यहाँ पे कोई इंसान आपके ऊपर इस तरह की चीजें भी देख रहा है जहां पर वो आपको गिरी हुई नजरों से देखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ जुडिकेशन का कार्ड है, तो ये आपके लिए कोई आपका एक्स हो सकता है, या हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर ये आपको गिराना चाहता है या गिराना चाहती है। हम्म, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। या आपको मान लीजिए जैसे कोर्ट कचहरी में अभी पिछले कुछ टाइम में लॉ की नोटिस थी, कोर्ट कचहरी में ये इंसान को खड़ा करना चाहता है या खड़ा करना चाहती है। चलिए जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे कार्ड है कोर्टशिप का, ये कार्ड है रिवर्स में, तो ये आपके लिए कोई आपका एक्स हो सकता है इस तरह का, जो कि आपसे जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है या कर रही है। रिवर्स में है ये कार्ड।
तो इसके अंदर वो इनर चाइल्ड है इसका, जो कि इसको डिवाइन के नज़दीक नहीं जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रही है, या इसने नहीं जाने दिया है। अभी आपके लिए वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लिए एक्स की भूमिका निभा रहा था या निभा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पर कोई कपल इन्वॉल्व है और ये उसकी एनर्जीज़ हैं। कॉफ़िन है यहाँ पे, कॉफ़िन लेकिन रिवर्स में है। तो किसी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चीज़ें करने की कोशिश की थी या की हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आए, लेकिन कहीं न कहीं आपने अपनी यात्रा के अंदर उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है जिसने आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की है। और कुछ लोगों के लिए कोई आपका किसी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या किसी ने ये सोचा था आपके लिए कि आप गलत रास्ते पे चले जाएँगे, यानी कि अगर आप किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी कहानी से आप बाहर निकलेंगे, तो आप ऐसे रास्तों की तरफ जाएँगे जहाँ पे आप अपने आप से, अपने चरित्र से, अपने शरीर से समझौता करेंगे और आप उसके ज़रिए पैसा कमाएँगे, यानी कि अपने शरीर के ज़रिए आप पैसा कमाएँगे। या फिर कोई चाहता था या कोई चाहती थी कि आप अपने शरीर के ज़रिए पैसा कमाएँ, ठीक? ये कोई वेल्दी मैन हो सकता है रिवर्स में, यानी कि जिसे कोई यहाँ पर या तो इस नज़र से आपको देख रहा है या कोई देख रही है कि ये आपकी लाइफ़ होनी चाहिए थी या फिर ये आपकी लाइफ़ होनी चाहिए। आप कैसे सही हो सकते हैं? कैसे आप सही रास्ते पे हो सकते हैं? या फिर कोई लगातार आपकी लाइफ़ को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर जजमेंटल हो रहा है या हो रही है, जो नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ़ में सही तरीके से पैसा कमाएँ, कोई चाहता है कि आप पैसों के लिए अपने आप से समझौता कर लें, ठीक? यहाँ पे जो भी ये कार्ड हैं, ये तीनों ही रिवर्स में है, ठीक? कॉफ़िन का कार्ड रिवर्स में होने से बहुत चीज़ें बढ़िया हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयर का कार्ड राइट में है। थीफ है ये इंसान, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी हँसी चुरा लेना चाहता है। किसी को आपकी हँसी अच्छी नहीं, तो जिस इंसान को आपकी हँसी अच्छी नहीं लगती है, तो शायद उसको अपनी हँसी भी अच्छी नहीं लगती होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने इनर चाइल्ड में वुंडेड है, या फिर उसको जब भी ज़ख्म मिलते रहे हैं, चाहे वो बचपन से मिलते रहे हों, चाहे कोई आपका फैमिली मेंबर हो या फिर कोई अनजाना इंसान हो या जानकार इंसान हो, एक्स वैक्स हो। अपने आप को हील नहीं करने की इसने चूज़ किया है, नहीं करने की सोची है, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से आपकी यात्रा के बारे में है कि आपने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी और आप कहाँ पहुँचे हैं। आप अपने टेस्ट लगातार पास करते आए हैं और आपने अपनी लाइफ में चीज़ों से समझौते नहीं किए या आपने अपने आप को गिराया नहीं। यानी कि आपने सही रास्ते पे रहकर या अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए आपने चीज़ों को किया है। और ये आपसे उम्मीद नहीं थी किसी को कि आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं या करेंगे। तो अभी भी कोई आपकी हँसी चुराना चाहता है, मेबी आपको कोई लॉ की एनर्जी में फँसा के या आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें करके आपको कोई ऐसी एनर्जी में फँसाना चाहता है जहाँ पर आपकी हँसी को वो छीन। ये लोगों की ये कोशिश तो जारी रहेगी। Want you to show as a false fake healer projecting their energies on you. Thank you so very much dear divine। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी जो भी यात्रा कर रहे हैं, इस इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपको झूठा या फेक हीलर साबित करना चाहता है या करना चाहती है, या आपको ऐसी चीज़ों में घसीटना चाहता है या चाहती है जिसमें ये कहे कि आप फेक हैं, आप फेक बात करते हैं, या आप फेक हीलिंग करते हैं, या आप झूठ बोलते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर ये जो भी इंसान है, ये आपको फेक एनर्जी से देखता है, इनकी इसकी नज़र में, चाहे आप इसके परिवार के सदस्य हैं, चाहे आप इसके परिवार के सदस्य रहे हैं, इनके कोई कज़न, आपके कज़न ब्रदर सिस्टर टाइप का है आपका, रियल ब्रदर सिस्टर टाइप के हैं आपके, या फिर ये जो भी एक्स वगैरह है आपके, ये इस इंसान को लगता है कि आप फेक हैं। आप अलग से कुछ और करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये दिखाते हैं कि आप ये करते हैं। यानी कि ये इंसान ना अपनी ही दुनिया में है, अपनी ही ड्रीम वर्ल्ड के अंदर और अपनी ही सोचों में इस तरह से जूझ रहा है या जूझ रही है कि इसे पता ही नहीं है कि लाइफ की रियलिटीज़ क्या हैं, जीवन की वास्तविकताएँ क्या हैं। थैंक यू सो मच। इरेजिंग मेमोरीज क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खत्म करने की कोशिश की हैं, मे बी बचपन से की हैं, मे बी किसी और तरीके से की हैं। और इस इंसान ने डेफ़िनिटली आपके लिए बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने क्रिएट किया था, जो कि बाय चांस हुआ नहीं है। इस इंसान ने आपकी मेमोरीज़ को डिलीट करने की कोशिश की, यानी कि इस इंसान ने डेफ़िनिटली आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी या की है, जिससे कि आपके पाथ को ये भटका सके, या इसकी कोशिश अभी भी ये है कि आपके लिए एक नया रास्ता ये बना सके और उस रास्ते पे आप चलें। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। हिडन कॉन्टैक्ट्स योर साइन आईडी। तो यहाँ पे देखिए, लॉ के खिलाफ जैसे कि मैंने कहा चीज़ें की हैं, यहाँ पे इस इंसान ने कोई हिडन कॉन्टैक्ट्स किए हैं आपकी साइन का, आपकी आईडी का, आपकी पिक्चर का या आपकी लाइट का यूज़ करके।
और आपको फ़ॉल्स और फ़ेक हीलर बना के या बता के, यानी कि ये इंसान चाहता है कि आपको कानून के दायरों में खड़ा किया जाए और ये दिखाया जाए कि आप एक फ़ेक हीलर हैं या आप एक फ़ेक लीडर हैं या फिर आप फ़ॉल्स हैं, झूठे हैं और आप गलत काम करते हैं या आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई-सी भी चीज़ें हों, चाहे वो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट लिखा है वो चीज़ें हों या फिर ये कुछ और चीज़ें हों जो कि किसी न किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से आती हैं, क्योंकि यहाँ थीफ भी है। इस इंसान ने मेबी आपकी साइन या आईडी का इस्तेमाल किया है या उसको चुराया है और ये इंसान आपकी हँसी को उड़ा देना चाहता है या उड़ा देना चाहती है कि आप खुश ना हो सकें और आपके जीवन में जब ये हादसे हों, जब ये चीज़ें आएँ तो आप एकदम झल्ला जाएँ या आपकी जो हँसी है चेहरे से, आपकी पूरी यात्रा जो है एकदम से न्यू ब्लूप्रिंट तैयार किया है ना आपके लिए, तो आपके जीवन की यात्रा ही अलग दिशा में चली जाए कि अरे ये क्या हो गया? अरे मेरे साथ तो लॉ की एनर्जी होगी, अरे मैं तो जेल जा रहा हूँ, मैं जेल जा रही हूँ, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं तो फेक साबित हो गया, मैं तो फेक साबित हो गई। झूठे आपके लिए एविडेंस तैयार कर रखी हैं, झूठी आईडी, झूठे साइन आपके करके या आपसे कहीं पे साइन लेके आपकी आईडी का यूज़ करके ये दिखाया गया है, खुद कुछ गलत चीज़ें करके या इस तरह के प्रोस्टिट्यूट वाली एनर्जीज़ में कुछ काम करके या इस तरह की चीज़ें करके कि आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उन लोगों से मदद लीजिएगा जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट है और साथ ही साथ ये जो भी इंसान है ये आपको अपनी लाइट में दिखाना चाहता है, यानी कि ये इंसान जो भी कुछ खुद कर रहा है या कर रही है, ये इंसान आपको उन सब चीज़ों में रखना चाहता है या रखना चाहती है। तो ये इसने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की होंगी, यानी कि जब किसी ने आपकी साइन का, आपकी आईडी का, आपकी पिक्चर का मिसयूज़ किया है तो डेफ़िनिटली उसने कुछ न कुछ अनैतिक कार्य किए होंगे या फिर लॉ के अगेंस्ट कार्य किए होंगे, जिससे कि वो आपको फँसा सके। यहाँ पे ऑलरेडी एजुडिकेशन है और इस एजुडिकेशन के ऊपर ही लिखा है यू आर पासिंग योर टेस्ट। तो आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों में आप सही ही साबित होंगे अगर आप सही हैं तो। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान आपको कहीं नहीं फँसा पाएगा या कहीं नहीं फँसा पाएगी। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन से लोग हैं ये, ठीक है? जिनको नहीं पता है। बिलीव इन यू एवरी मिनट यू आर राइट। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप कुछ सोच सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अपने ऊपर ही आपको विश्वास करना है। चाहे आप कहीं पे भी खड़े हों, कानून की जगह पे खड़े हों या अपने घर में खड़े हों या आप बाहर खड़े हों, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं। फॉल्स गाइड मास्टर वांट टू प्लेस देमसेल्व्स एंटिटीज एज योर गाइड इन योर टीम। तो यहाँ पे कोई आपको आपकी डिवाइन साइड को यहाँ पे डेफिनेटली कोई हर्ट या हार्म करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या फिर ये आपके साथ लवी डवी होकर इस इंसान ने करने की कोशिश की थी, या फिर ये आपके क्लोज आना चाहता है या आना चाहती है और ये दिखाना चाहता है कि तुम इस रास्ते पे चल सकते हो या तुम्हें इस रास्ते पे चलना चाहिए। ये आपके आपसे कहा गया है कि अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बजाय इस टाइम में किसी फॉल्स मास्टर पे या फॉल्स गाइड पे ट्रस्ट करने की। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और अगर आपको कभी कोई ये कहता है कि तुम मुझे सपनों में दिखाई दिए थे, तुमने मुझे ऐसा गाइड किया था, तुमने ऐसी चीजें की थी, भैया उसको साफ साफ बता के रखो कि भैया हम इन चीजों में वो नहीं करते हैं, यानी कि इन चीजों में हम नहीं पड़े हुए हैं। अपने एंजल से, अपने गाइड से, आर्कएंजल माइकल से कह के रखिए, जिनको आप जानते मानते हैं उनसे कह के रखिए कि आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि अगर कोई आपका चेहरा लेकर किसी के सपनों में जाता है या जाती है और उसको बहकाने की कोशिश करता है या करती है तो वो ना कर पाए। ठीक। जैसे यहाँ पर कभी बहुत पहले किसी ने यहाँ पे लिखा था कि आपकी आवाज़ मुझे सपने में सुनाई दी। भाई मेरी आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं देंगी, ना मैं किसी को दिखाई दूँगी। ठीक, अच्छा होगा आपके साथ में या आपको कोई गलत गाइड कर रहा होगा या सही गाइड कर रहा होगा। मैं किसी को गाइड नहीं करती, मेरा अपनी एनर्जी पे बहुत कंट्रोल है। ठीक? यहाँ पे मैं ना किसी के सपनों में जाती हूँ, ना किसी को अपने सपनों में बुलाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है भाई कि आपको अगर कोई सपनों में दिखाई सुनाई देता है, आपको उस पे कितना विश्वास करना है और वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको कहाँ लेके जाती है, ये सारी चॉइसेस आपकी खुद की होंगी, ठीक है? इसलिए अपने एंजल से, अपने गाइड से सबसे कह के रखिए कि भैया हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके चलो। थैंक यू सो वेरी मच डियर। 17 ईयर्स प्लस एज कांट ट्रस्ट वांट टू हार्म यू फिजिकली एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे कोई आपको फिजिकली भी हार्म करना चाहता है या करना चाहती है। आपकी आईडी का, आपके साइन का इसलिए ही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया है या फिर किसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस जो भी हिडन कॉन्ट्रैक्ट को करने में, इस धोखेबाजी को करने में जितना भी पैसा लगाया था उसका ये पैसा किसी काम में उसके आएगा नहीं। इस इंसान पे चाहे ये कोई सी भी एज का हो, आपका फैमिली मेंबर हो, आपके मदर फादर फिगर हो, कोई भी हो, या कोई ऐसा अनजाना इंसान हो जो कि आपको गाइड करने की कोशिश करे, ये इंसान आपको शारीरिक रूप से हार्म पहुंचाना चाहता है या पहुंचाना चाहती है और एनर्जेटिकली भी, यानी कि ये आपको फिजिकल और
एनर्जी लेवल दोनों पे ही डिस्ट्रॉय कर देने का इच्छुक था या इच्छुक है। अभी आपके लिए कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि तो यहाँ पे रिटर्न टू सेंडर हो रहा है हर वक्त, जो भी ये चीजें रिटर्न टू सेंडर में, जैसे मैंने बोला आपसे कि इस इंसान ने जो कुछ भी करने की कोशिश की थी इसके ऊपर ही आप अपने टेस्ट को पास कर रहे हैं या फिर आप करेंगे। हर टाइम रिटर्न टू सेंडर ये चीजें हो रही हैं जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। या फिर ये जो भी 70+ ईयर पर्सन है, ये आपके लिए कोई मदर फादर फिगर हो सकता है, आपकी मदर फादर का कोई ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे इस एज में बड़ा हो, या फिर ऐसा इंसान जो कि घर में सब लोगों को या जो सोसाइटी में सब लोगों को इन सब चीजों के लिए भड़काता हो या भड़काती हो। हम्म। हम्म। इस इंसान की जो भी बचपन से ही मे बी इस इंसान की आपके लिए बैड इंटेंशन थी कि आप अपनी यात्रा ना कर पाए, या इस इंसान ने आपके खिलाफ बचपन से ही चीजें करने की कोशिश की थी। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। मे बी जब आप 5 साल के थे तब से आपके साथ ये सब करने की कोशिश की थी या की है। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर ही होगा मे बी, जैसे कि यहाँ पे कोई कजन या जैसे वो कजन की एनर्जीज हैं। ये आपके कोई मदर फादर के ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं कजन में, है ना। रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये चाहता है और उसने और लोगों को, आपके परिवार के लोगों को भी इसमें मिला लिया हो, क्योंकि जो लोग आज जिन लोगों के साथ आप नो कांटेक्ट जोन में है अपने परिवार के, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो आपके खिलाफ कर ही रहे हैं। दे वांट यू टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर, यू विल आर गाइडेड अबाउट दिस। तो ये लोग चाहते हैं कि आप किसी ऐसे तरीके से रिएक्ट करें जिससे कि इनको ये बोलने में आसानी होगी, अरे देखा 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 देखा, हमने कहा था ना, हमने कहा था ना, हमने कहा था ना। आपको गाइड किया जाएगा इस सब चीज़ों में। या फिर किसी खास जगह पर, जैसे लॉ वाली जगह पे कहीं पे आप इस तरह से रिएक्ट करें कि आप पागल नज़र आएँ या आप गलत नज़र आएँ, ठीक? टीचिंग अदर पर्सन्स, फीमेल्स को सिखाया जा रहा है हाउ टू टेक यू डाउन एंड हाउ टू मैनिपुलेट योर ऑरा। तो आपके ऑरा को, आपके एनर्जीज को कैसे खींचना चाहिए, उनसे कैसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनसे कैसे हँसी छीननी चाहिए, ये सब सिखाया जा रहा है, खास तौर से फीमेल। सेंडिंग स्टफ्स योर वे व्हाइल सिटिंग इन देयर कार ऑन रोड हाईवे। तो आपके ऊपर इस तरह की चीजें भेजी जा रही हैं। मैं भी चलते चलते, गाड़ी में से चलते चलते हाईवे पे कुछ फेंक दिया, आपका नाम, आपकी फोटो, ये सोच के कि पड़ा रहेगा यहाँ पे, पड़ी रहेगी, उस पर जादू टोने करके करना, तो जिसको जो करना है भाई। चलो इसमें से 2 कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, इस एनर्जी को कहिए दफा हो, अपने आप को बैलेंस रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस नहीं है, या आपका माइंड का जो मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, और जिनसे आपको बात करनी है उनसे कीजिएगा। यानी कि जहाँ इलाज की जरूरत है वहाँ इलाज कराइए, जहाँ खुद को ठीक रखने की जरूरत है वहाँ खुद को ठीक रखिए। सोच समझ के रिएक्ट कीजिए। और अगर आप भड़क कर रिएक्ट करने वाले हैं अपने किसी पारिवारिक सदस्य, परिवार के सदस्य के साथ में या लोगों के साथ में, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट की है। सोलमेट, तो यहाँ पे किसी इंसान, यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है सोलमेट की एनर्जीज के लिए। अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, और आपको सोलमेट की एनर्जीज में भी एकदम भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जीज है, जजमेंटल वाली एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे कोर्टशिप का कार्ड रिवर्स में है, तो इसलिए भागना नहीं है। मेडिटेट करना है। आपकी लाइफ में कोई सा भी रिलेशन आए या आने की कोशिश करे, उन सब चीजों पे मेडिटेशन कीजिए। अपनी डिवाइन साइड को, अपनी जो दिव्य दृष्टि है उसको इम्प्रूव कीजिए। सभी के पास होती है, कोई खास नहीं होता। फोकस कीजिए। जो भी चीजें आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आपका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिवाइन साइड के ऊपर फोकस कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। ट्रूथ और इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, चाहे आपके खिलाफ किसी ने कितनी भी गलत चीजें कर रखी हो, या आपके खिलाफ कितनी भी साइन और आईडी का यूज कर रखा हो, फेक जो एविडेंस है क्रिएट कर रखी हो। अपनी सच्चाई पे रहिएगा और सच का ही साथ दीजिएगा, और जो सही है वही कीजिएगा, तभी आप सही रह सकते हैं। न्यू लव है यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे न्यू लव के रूप में भी देखिए आपके पास आ सकता है, और कोई नया इंसान आपके जीवन में आ सकता है, इसलिए भी बहुत परेशानी इन लोगों को हो रही है। और मे भी किसी की लाइफ में ये सारी चीजें चल रही हैं और आप अपनी यात्रा कर रहे हैं, और कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आगे जन माइकल कह रहे हैं कि उम्मीदें सारी जाने दीजिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे। ट्रस्ट रखिए कि हेवन के पास में, ईश्वर के पास में आपके लिए प्लान है, ठीक। अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आगे जन माइकल। गेट योर पावर बैक। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप ईश्वर की संतान है, और आप को कहा गया है कि अपनी पावर को बैक लीजिए। वापिस अपनी पावर पे फोकस कीजिए, अपनी डिवाइन साइड पे फोकस कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यही एनर्जीज हैं, यानी कि कुछ
ये तादाद कम है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एनर्जीज है कि आप अपनी यात्रा करते जा रहे हैं और बहुत सही यात्रा पे आप चल रहे हैं, क्योंकि आप जीवन को किसी और ही नजरिए से देखते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि इनकी कोई और ऐसा इंसान है जो कि इन सब कहानियों में है, उसके साथ ये सब बुरी चीजें हुई हैं, उसको कहीं फंसाने की कोशिश की गई है, और वो इंसान जो है आपकी लाइफ में या तो न्यू लव के रूप में आना चाहता है या फिर किसी और रूप में आपके साथ में जुड़ना चाहता है। ठीक है, सोलमेट के रूप में आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन आपसे कहा गया है, इस वाले पॉइंट को मैं नहीं करती हूँ, यानी कि लव ऑफ रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। अगर रीडिंग्स में आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा फोकस जो है इस वाली चीज़ों पे नहीं है। एनर्जी मैनिपुलेशन पे है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जब ये न्यू लव की, सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की बात होती है ना, लोग पागल हो जाते हैं। उनका दिमागी जो संतुलन है आधा वैसे ही खो जाता है। सच बात यही है भाई। दिमागी संतुलन ना उनका एकदम से अपनी जगह खो देता है। मैंने तो यही देखा है, पागल हो जाते हैं। हम ट्विन फ्लेम, हम ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। अरे ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हो भैया? कुछ पता भी है ट्विन फ्लेम के बारे में? कुछ जानकारी भी है ट्विन फ्लेम के बारे में? हर इंसान ट्विन फ्लेम नहीं होता। 25,000 लोग देख रहे हैं तो 25,000 के 25,000 ट्विन फ्लेम हो जाएंगे? दिमाग सही चलाओ भाई। ट्विन फ्लेम का मतलब है आपकी एनर्जीज को उस लेवल पे होना, जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती की एनर्जीज हैं, जो हैं राधा और कृष्ण की एनर्जीज हैं। ऐसी एनर्जीज को आप ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बोलते हैं। 25,000 देख रहे हो तो 25,000 ही हो गए, वो काम किया आपने ऊपर। यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं। आगे जमाइकल पकड़ रखा है आपको बबल के अंदर अपने, और आप आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ में। इसलिए जहाँ पे लॉ की एनर्जीज हैं, उस सारी लॉ की एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है आर्कएंजल माइकल ने। यानी कि जहाँ पे आर्कएंजल माइकल है, जहाँ लॉ है वहाँ आर्कएंजल माइकल है, जहाँ न्याय है वहाँ पे आर्कएंजल माइकल होंगे ही होंगे। और आर्कएंजल माइकल ने आपको गलत चीजों से प्रोटेक्ट कर रखा है। आप सही रास्ते पे हैं, पैनिक नहीं होना है आपको। सिर्फ अनुभव लेने हैं और आगे बढ़ते जाना है, और ये जो भी आपके अनुभव होंगे ये आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। कोई चीज बुरी लग गई हो, बात बुरी लग गई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। उद्देश्य तो कभी भी नहीं होता है, बुरी कुछ भी लग सकती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। 50 तरह के लोग देखते हैं, सबके अपने 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 जो नजरिए हैं, तरीके हैं और व्यवहार हैं, मुंह हैं। खैर, कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, इस एनर्जी को दफा करना नहीं भूलिएगा। अपनी एनर्जी को एकदम साफ सुथरी, धुली हुई, चमकीली डिवाइन लाइट के अंदर कॉल बैक करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि कॉल बैक करेंगे वो गंदी मैली कुचैली आएगी वापस, उसका फायदा नहीं। उसको डिवाइन की लाइट में धो पटक कर एकदम साफ करके चमकीली वमकीली अपनी करवा कर, उससे बढ़िया सी करवा कर वापस लो। खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो, ज्यादा टेंशन मत करो, सबके लिए प्रेयर करो, फौजी भाइयों के लिए प्रेयर करो, हंसते मुस्कुराते रहो और अच्छे रहो, खुश रहो, अच्छे दिल से रहो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट नहीं करते हो तो बिल्कुल करो। हालांकि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में आपको रिटर्न टू सेंडर करना ही करना है। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गंदी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी सी मांग है मेरी, और तो कुछ भी नहीं है। आपका समय बहुत बहुत शुक्र फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है,
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।